सरोजिनी नायडू की जयंती, जो 13 फरवरी को पड़ती है, पूरे देश में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रशंसित कवि की 143वीं जयंती मनाई जाएगी। सरोजिनी नायडू एक प्रतिष्ठित महिला थीं, जिन्होंने भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कड़ा संघर्ष किया और इसलिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जीवन। सरोजिनी नायडू एक राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी, कवि, वक्ता और प्रशासक थीं। वह स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में भाग लेने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला भी थीं। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद, भारत में बंगाली माता पिता डॉ. अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, जो हैदराबाद में निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और वरदा सुंदरी, बंगाली भाषा की कवयित्री के यहाँ हुआ था। वह एक बहुत ही बुद्धिमान बच्ची थी और अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू, तेलुगु और फारसी सहित कई भाषाओं में कुशल थी। सरोजिनी नायडू गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी द्वारा भारत की राजनीति के प्रति आकर्षित थीं। 1905 में बंगाल के विभाजन से वे बहुत प्रभावित हुईं और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला किया। इंग्लैंड में मताधिकार अभियान के कुछ अनुभव के बाद वह भारत के कांग्रेस आंदोलन और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की ओर आकर्षित हुई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गांधी के अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। 1924 में वह राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। देश में प्लेग महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए उन्हें 1929 में अंग्रेजों द्वारा कैसरे-हिंद पदक से सम्मानित किया गया था। ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सरोजिनी नायडू को लगभग 21 महीने तक कैद में रखा। 1947 में वह संयुक्त प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश है, की राज्यपाल बनी और अपनी मृत्यु तक उस पद पर बनी रही। सरोजिनी नायडू एक मुखर कार्यकर्ता थीं, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया। 1917 में उन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए लड़ाई को मजबूत करने के लिए महिला भारतीय संघ की स्थापना की। वह स्वयं एक ताकतवर सेनानी थीं और उन्होंने महिलाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वह 12 साल की उम्र में मद्रास विश्वविद्यालय में शामिल हो गईं और बाद में लंदन में किंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज में गिरटन कॉलेज चली गईं। सरोजिनी नायडू बचपन से ही कविता के प्रति आकर्षित थीं। उन्होंने अंग्रेजी में द लेडी ऑफ द लेक शीर्षक से 1300 पंक्तियों की लंबी कविता लिखी। सरोजिनी नायडू साहित्य के क्षेत्र में भी सक्रिय थीं। बचपन से ही वह साहित्य में विलक्षण थीं और हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, तेलुगु और बंगाली में कुशल थीं। उनकी कविता का पहला खंड द गोल्डन थ्रेशोल्ड था, जो 1905 में जारी किया गया था। वर्ष 1914 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का साथी चुना गया था। उनकी कविताओं ने उन्हें उनकी कविता के रंग, कल्पना और गीतात्मक गुणवत्ता के कारण महात्मा गांधी द्वारा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला नाम दिया। अंग्रेजी में उनकी कविताओं की रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू जैसी प्रमुख भारतीय हस्तियों ने प्रशंसा की है। सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ रोचक तथ्य। उन्होंने बीजगणित की समस्या को हल करते हुए द लेडी ऑफ द लेक कविता लिखी, जो 1300 पंक्तियों की लंबी है।
उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपना कैसरे-हिंद पदक लौटा दिया। उन्हें किंग्स कॉलेज ऑफ के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था हैदराबाद के नवाब द्वारा इंग्लैंड, क्योंकि उन्हें उनकी कविता पसंद आई। 2 मार्च 1949 को लखनऊ में दिल का दौरा पड़ने से सरोजिनी नायडू का निधन हो गया। सरोजिनी नायडू की साहित्यिक कृतियां सरोजिनी नायडू के कविता संग्रह में बच्चों की कविताओं के साथ साथ देशभक्ति, रोमांस और त्रासदी सहित विषयों पर लिखी गई कविताएं भी शामिल हैं। हैदराबाद के बाजारों में उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। नीचे उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं दी गई हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 उनका पहला कविता संग्रह था। द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग 1912। द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग, जिसमें द गिफ्ट ऑफ इंडिया 1917 शामिल है। मोहम्मद जिन्ना, एकता के एक राजदूत 1919। द सेपरेट फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, इलाहाबाद, किताबिस्तान 1943। द इंडियन वीवर्स 1971। सरोजिनी नायडू द्वारा प्रेरणादायक उद्धरण, एक देश की महानता उसके प्रेम और त्याग के अमर आदर्शों में निहित है, जो जाति की माताओं को प्रेरित करती है। हम मकसद की गहरी ईमानदारी, भाषण में एक बड़ा साहस और कार्रवाई में ईमानदारी चाहते हैं। मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इसे जीने के लिए असीम रूप से उच्च साहस की आवश्यकता होती है। नया आ गया है और अब पुराना रिटायर हो गया है, और इसलिए अतीत एक पर्वत कोशिका बन जाता है। भारत को उसकी बीमारी से मुक्त करने से पहले हम पुरुषों की एक नई नस्ल चाहते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की और उनके लिए लड़ी। उन्होंने महिलाओं से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का आग्रह किया। महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करता है। अतीत के विपरीत महिलाएं अब लैंगिक बाधा को तोड़ने और उन सभी क्षेत्रों पर पैर जमाने में सक्षम हैं, जिन पर पहले पुरुषों का वर्चस्व था। आइए नजर डालते हैं महिलाओं और उनकी ताकत के बारे में कुछ उद्धरणों पर। किसी को यह मत बताना कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम एक महिला हो। मैरी कॉम, हम महिलाओं के रूप में क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। मिशेल ओबामा, मैं एक महिला होने के लिए आभारी हूँ। मैंने दूसरे जीवन में कुछ महान किया होगा। माया एंजेलो, उठने के लिए दृढ़ संकल्पित महिला से अधिक शक्तिशाली कोई ताकत नहीं है। W.E.B. डुबोइस, हर सफल महिला के पीछे अन्य सफल महिलाओं का जमावड़ा होता है, जिनके पास उसकी पीठ होती है। महत्वाकांक्षा वाली लड़कियां दृष्टि वाली महिला बन जाती हैं। वह एक परिवार, समाज, राष्ट्र और दुनिया की वास्तुकार हैं। सरोजिनी नायडू जयंती 2023 पर प्रश्नोत्तरी सरोजिनी नायडू का पहला कविता संग्रह था। एक गोल्डन थ्रेशोल्ड, बी भारतीय बुनकर, सी द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग, डी समय का पक्षी, जीवन, मृत्यु और वसंत के गीत। उत्तर ए गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू उच्च अध्ययन के लिए गयी। ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी स्पेन। उत्तर सी इंग्लैंड। सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी दिल्ली। उत्तर बी हैदराबाद। सरोजिनी नायडू की राज्यपाल थीं।
ए संयुक्त प्रांत, बी हैदराबाद, सी मद्रास, डी दिल्ली। उत्तर ए संयुक्त प्रांत। सरोजिनी नायडू का पहला नाम क्या था? ए सरोजिनी नायडू, बी सरोजिनी सिंह, सी सरोजिनी चट्टोपाध्याय, डी सरोजिनी बनर्जी। उत्तर सी सरोजिनी चट्टोपाध्याय। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी चंद्रशेखर आजाद, डी महात्मा गांधी। उत्तर डी महात्मा गांधी। सरोजिनी नायडू की मृत्यु से हुई? ए प्लेग, बी कार्डियक गिरफ्तारी, सी उम्र से संबंधित बीमारी, डी दुर्घटना। उत्तर बी कार्डियक अरेस्ट। सरोजिनी नायडू ने किस विश्वविद्यालय में भाग लिया था? ए कलकत्ता विश्वविद्यालय, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी बॉम्बे विश्वविद्यालय, डी मद्रास विश्वविद्यालय। उत्तर डी मद्रास विश्वविद्यालय। सरोजिनी नायडू का निधन में हुआ? ए हैदराबाद, बी लखनऊ, सी कलकत्ता। उत्तर बी लखनऊ। राष्ट्रीय महिला दिवस देश में महिलाओं की शक्ति और परिवर्तन और प्रगति लाने में उनकी महत्वपूर्ण आवाज को पहचानता है। सरोजिनी नायडू एक ऐसी महिला थीं, जिन्होंने महिलाओं की समानता और उत्थान के लिए कड़ा संघर्ष किया। नारीत्व और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए इस महान महिला की जयंती से बेहतर अवसर क्या हो सकता है।